जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBN क्लासेज में स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई मस्त चल रही होगी और लगे रहिए एकदम, क्योंकि जब तक नियमित रूप से पढ़ाई नहीं होगी तब तक सफलता नहीं मिलने वाली है। तो जैसा कि हम क्लासेज स्टार्ट किए हुए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, तो उसमें इंट्रोडक्शन क्लास चल रही है, ठीक है, संविधान की। तो इंट्रोडक्शन क्लास का आज लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, जो बहुत 15-20 मिनट का ही टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। और फिर इसके बाद हम भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ेंगे कि भारत का जो संविधान है वो कैसे कैसे बना, कैसे कैसे भारत का संविधान निर्मित हुआ, कहाँ से उसकी प्रेरणा मिली, कहाँ से चीज़ें राइज हुई जहाँ से आवश्यकता पड़ी कि हम संविधान बनाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास में, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, कि संविधानवाद क्या है, ठीक है। संविधान और संविधानवाद दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर संविधानवाद क्या है। तो प्रश्न उठता है कि क्या जिस देश में संविधान है वहां पे संविधानवाद होगा? तो ये जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधानवाद में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। और संविधान तो ऑलरेडी आप लोग उसकी डिफिनीशन पढ़ ही चुके हैं, और संविधान आगे हम पढ़ेंगे ही, जो भी चीजें होंगी। लेकिन संविधान के बारे में एक छोटी सी आइडिया तो आप लोगों को हो ही चुकी है कि हाँ, संविधान किसे कहते हैं। बट संविधानवाद हमारे सामने एक नया शब्द आया है, तो इसको हम देखेंगे कि संविधानवाद में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। और जब संविधानवाद जान लेंगे उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि क्या जिस देश में संविधान लागू है वहां पे संविधानवाद हो, ऐसा जरूरी है। तो चलिए आइए बिना देर किए डिस्कस करते हैं कि संविधानवाद कैसी, संविधान में कौन सी चीजें शामिल होंगी जिसको हम बोल पाएंगे कि हाँ, यहाँ पे संविधानवाद है। तो देखिए, अगर कोई ऐसा देश का संविधान है जिसमें अच्छे अच्छे मूल्य समाहित किए गए हैं, जैसे क्या हो गया, लोकतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया, विधि का शासन। पहले सारे टॉपिक लिख लेते हैं, उसके बाद इसको एक एक एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, लैंगिक न्याय, फिर सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, फिर क्या है, केंद्रीकरण न हो, केंद्रीकरण न हो, फिर उसके बाद नौकरशाही तटस्थ हो, नौकरशाही तटस्थ हो। उसके बाद सातवां, समानता का अधिकार हो, फिर स्वतंत्रता का अधिकार हो, ठीक, फिर अधिकार, ये सारी चीजें क्या बता रही हैं, ठीक है, हाँ? उसके बाद एक हो गया आपका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, और एक हो गया जहां पे चुनाव होता हो, इलेक्शन होता। ये सारी चीजें हो गई। देखिए, अगर किसी देश का संविधान ऐसा है जिसमें लोकतंत्र दिखाई दे, विधि का शासन हो, वहां पे लैंगिक न्याय हो,
सामाजिक न्याय दिखाई दे, केंद्रीकरण न हो अर्थात शक्तियों का एकत्रीकरण न हो अर्थात सारी शक्ति एक ही के पास न हो, नौकरशाही तटस्थ हो, उसके बाद समानता हो, वहां पे स्वतंत्रता देखने को मिले, वहां के नागरिकों को अधिकार हो अपना हक रखने के लिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हो और वहां पे चुनाव होता हो। अगर ये सारी चीजें किसी संविधान में अगर निहित है तो ये किस संविधान के किस गुण को प्रदर्शित कर रही है? तो संविधान के नैतिक मूल्य को दिखा रही है। ये सारी चीजें संविधान के नैतिक मूल्य को दिखा रही है कि हाँ, संविधान में अच्छी अच्छी चीजों का समावेश किया गया है। तो अगर किसी देश के संविधान में ये सारे मूल्य अगर निहित है तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि हाँ, इस देश के संविधान में संविधानवाद की झलक दिखती है अर्थात उस देश में संविधानवाद है। देखिए दो चीजें, अब पहली लोकतंत्र क्या होता है? तो मान लीजिए कोई देश है और वहां पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था हो। लोकतंत्र और राजतंत्र दोनों के बारे में आपको अच्छी तरह से पिछली क्लासों में बता चुके हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, जहां पे लोगों का प्रतिनिधित्व हो अर्थात लोग निश्चित करें या निर्णय लें कि कौन सरकार चलाएगा, तो वहां पे क्या है? लोकतंत्र है। और जहां पे राजा का बेटा राजा बन रहा है या सरकार चला रहा है तो वो क्या है? वो राजतंत्र है। ठीक है, तो अगर किसी देश के संविधान में लोकतंत्र है तो संविधानवाद की झलक को प्रदर्शित कर रहा है। विधि का शासन है अर्थात विधि के अकॉर्डिंग वहां पे शासन चल रहा है। अच्छी अच्छी विधियां हैं, विधियां गलत भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि सारी विधियां सही भी हो। अगर अच्छी विधियों का समावेश उस देश के संविधान में अगर दिख रहा है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि संविधानवाद की झलक दिख रही है। अगर उस देश में लैंगिक न्याय अर्थात लैंगिक समानता की भावना हो अर्थात लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए, अगर ऐसा लक्षण किसी संविधान में दिखाई दे रहा है तो किसकी झलक दे रहा है? तो संविधानवाद की झलक दे रहा है। अगर कोई ऐसा संविधान है जहां पे सामाजिक न्याय दिखाई दे रहा है अर्थात सामाजिक आधार पे लोगों को न्याय दिया जा रहा है अर्थात समाज में जो पिछड़ेपन का शिकार है उनको प्रताड़ित न किया जा रहा है अर्थात सामाजिक न्याय दिया जा रहा है, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे सामाजिक न्याय प्रदर्शित हो रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये संविधानवाद की झलक को प्रदर्शित कर रहा है। फिर अगला हमने लिखा है कि केंद्रीकरण न हो। केंद्रीकरण ना हो का क्या मतलब है? जब हम पढ़ा रहे थे एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान, तो एकात्मक में हमने बताया था कि शक्तियों का जहां पे केंद्रीकरण हो अर्थात शक्तियों का सारा जमावड़ा एक ही सरकार के या एक ही इंसान के पास में हो तो वहां पे केंद्रीकरण है, तो वो अपने हिसाब से न्याय करेगा। ठीक है, और वो तानाशाह भी हो सकता है। तो अगर शक्तियों का विकेंद्रीकरण जहां पे ज्यादा देखने को मिले अर्थात शक्तियां बांटी गई हो कि ये अधिकार आपके पास है, ये अधिकार आपके पास है, सारी शक्तियों का बंटवारा किया गया हो, तो वहां पे क्या बोल सकते हैं कि वहां पे केंद्रीकरण न के बराबर है अर्थात शक्तियों का क्या है? विकेंद्रीकरण है। तो अगर ये भी झलक दिखाई दे रही है किसी संविधान में तो उसको हम बोल सकते हैं कि हाँ, वो संविधानवाद की झलक है। नौकरशाही तटस्थ, इसका क्या मतलब हुआ? नौकरशाही तटस्थ इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी पद पे कोई अधिकारी है और किसी कार्य के निर्वहन के लिए उसको वो उत्तरदायित्व सौंपा गया है अर्थात किसी पद पे किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है कि आप लोगों के हितों की रक्षा करेंगे इस मुद्दे पे या इस मैटर से संबंधित, तो अगर मान लीजिए कोई मामला उसके पास जाता है उस मुद्दे से रिलेटेड और वो पक्षपात न करे, किसी एक के पक्ष में फैसला न सुनाए, दोनों पक्षों को सुने, वहां पे जो सही हो उसके पक्ष में अगर चीजें आए, उसके पक्ष में अगर फैसला आए, तो वहां पे हम ये देखेंगे कि जो व्यक्ति उस पद पे बैठा है जहां पे उसको जिम्मेदारी दी गई है कि हितों की रक्षा करनी है, तो वहां पे वो तटस्थ होकर बिना किसी दबाव में आकर, बिना किसी व्यक्ति के या किसी भी चीज के दबाव में आकर वो अगर किसी चीज को किसी डिसीजन पे पहुंचता है तो वहां पे हम देख सकते हैं कि वहां पे क्या है? नौकरशाही तटस्थ है। इसका क्या मतलब हुआ कि वहां पे वो पक्षपात रवैया नहीं अपना रहा है, जो सही है उसको सही ठहरा रहा है, जो
गलत है उसको गलत बता रहा है, वो किसी के दबाव में आके डिसीजन नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नौकरशाही तटस्थ। उसके बाद समानता की भावना हो। अगर किसी देश का संविधान ऐसा संविधान है जहां पे समानता की बात की जा रही है, लोगों में समानता की भावना को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो वहां पे हम देखेंगे कि वो समानता को वो संविधान प्रमोट कर रहा है। तो ये भी किसका लक्षण है? संविधानवाद का ही लक्षण है। फिर स्वतंत्रता। अगर किसी देश के संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार अगर दिया गया है तो वहां के नागरिकों के लिए दिया गया, और किसके विरुद्ध दिया जाता है? तो राज्य के विरुद्ध दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि हम स्वतंत्र हैं कि क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं। अन्यथा अगर स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता और गवर्नमेंट हम पे हावी होती और गवर्नमेंट, राज्य सरकार या केंद्र सरकार डिसाइड करती कि आप ये पहनेंगे, आप वो पहनेंगे, आप ये खाएंगे, आप वो खाएंगे, तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता हमको नहीं मिल रही है, हमको स्वतंत्रता वहां पे नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी खाएं, कुछ भी पहने, कुछ भी मतलब किसी प्रकार से भी। तो ये चीजें क्या दे रही है? हम स्वतंत्रता के अधिकार को प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर अगर किसी देश का संविधान ऐसा संविधान है जहां पे वहां के देश के नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं अपने हितों की रक्षा करने के लिए, तो वो किस मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है? तो संविधानवाद के मूल्य को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी देश में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, मतलब बिना किसी दबाव में आके किसी भी डिसीजन को ले रही है, तो वो क्या है? न्यायपालिका स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। अर्थात वहां पे लोगों के हितों की रक्षा अच्छे प्रकार से की जा सकेगी, क्योंकि वहां पे क्या है? किसी विवाद को लेके अगर न्यायपालिका में लोग जा रहे हैं तो वहां पे विवाद का क्या होगा? जो विवाद का जो हल होगा या समस्या का जो हल होगा वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। तो अगर किसी देश के संविधान में न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है तो वहां पे भी हम कह सकते हैं कि संविधानवाद दिखाई दे रहा है या संविधानवाद का लक्षण है। उसके बाद चुनाव, अर्थात किसी देश का संविधान, जो कि जैसे मान लीजिए हमारे भारत देश का संविधान है, तो हमारे देश में संविधान ही सर्वोच्च है और हमारे देश में संविधान ने ही व्याख्या किया है या ये नियम बनाया है कि नहीं हमारे देश में चुनाव किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी देश में जो सरकार चल रही है वो चुनाव के आधार पर चल रही है, तो वहां पे क्या, किस मूल्य को प्रदर्शित किया जा रहा है? संविधानवाद के मूल्य को प्रदर्शित किया जा रहा है। अर्थात संविधानवाद में इन सारे मूल्यों का समावेश होना चाहिए, जैसे कि लोकतंत्र हो, विधि का शासन हो, लैंगिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, केंद्रीकरण न हो, नौकरशाही तटस्थ हो, समानता दिखाई दे या समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, फिर व्यक्तियों को पर्सनल अधिकार हो और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हो, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका हो और वहां चुनाव होते हो, और वहां पे क्या होता हो? चुनाव होता हो। तो इस बेस पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? संविधानवाद है। तो ये सारे मूल्य हमारे भारतीय संविधान में निहित हैं। ठीक है, तो इस बेस पे हम बोल सकते हैं कि भारत में संविधानवाद है। ठीक है, अर्थात ये जरूरी नहीं है कि जिस देश में संविधान है वहां पे संविधानवाद होगा ही होगा। क्यों? इस चीज को इस उदाहरण से समझिए। जैसे चीन में एक बार क्या हुआ कि किसी मुद्दे को लेकर छात्र सड़क पे उतर गए, प्रदर्शन करने लगे। फिर वहां की सरकार ने पूछा कि आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? तो वहां के छात्रों ने बोला कि हमारे हितों की सुरक्षा नहीं हो रही है या हमारे हितों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहां की सरकार ने क्या किया कि उन छात्रों पे टैंकर चलवा दिया, अर्थात गाड़ियों को उनके ऊपर से गुजार दिया और बहुत सारे छात्रों की क्या हो गई? मौत हो गई। तो वहां संविधान तो चीन में भी है,
संविधान तो हम देख रहे हैं कि चीन में भी है, लेकिन क्या वहां पे संविधानवाद दिखाई दे रहा है? तो हमारा जवाब होगा कि नहीं, संविधान भले ही चीन में दिखाई है लेकिन वहां पे संविधानवाद नहीं है, क्योंकि वहां पे स्वतंत्रता नहीं है कि अगर हमारा हित कहीं बाधित हो रहा है तो हम उसको, उसकी अपील या उसके अगेंस्ट कोई प्रदर्शन कर सके। लेकिन भारत में ऐसा होता है, अगर किसी भी छात्र का हित बाधित होता है तो छात्र एकजुट होकर, सभी छात्र एकजुट होकर और प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतर आते हैं। ये हमारे क्या है, संविधान की खूबसूरती है कि सारे लोगों को ये अधिकार दिया गया है। जरूरी नहीं है कि संविधान जहां पे होगा वहां पे संविधानवाद होगा ही होगा, ठीक है। जैसे उत्तर कोरिया है, उत्तर कोरिया, वहां पे किम जोंग जो तानाशाह है, वहां पे लोग स्वतंत्र नहीं है, अर्थात वहां पे क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है कि हम अपने आधार पे जो अगर चाहे तो कुछ कर पाए। तो वहां पे क्या है, संविधान तो वहां पे भी है लेकिन संविधानवाद नहीं है। तो किसी भी देश में संविधानवाद होने के लिए ये जरूरी कुछ कंडीशंस हैं जिनके आधार पे हम बोल सकते हैं कि इस देश में संविधानवाद है कि नहीं है। ओवरऑल हमारे भारत में संविधानवाद है और ये हमारे संविधान की ये खूबसूरती है, ठीक है। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक था, संविधानवाद, ठीक है। और इसी को हम, ये जो संविधान की इंट्रोडक्शन क्लास हम ले रहे थे उसका ये लास्ट पार्ट था। अब अगली वीडियो में हम या अगले क्लास में भारत का जो संवैधानिक विकास है उस पर चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान कैसे कैसे बना या कैसे कैसे उसकी रूपरेखा तैयार हुई और बनाया गया किस प्रकार से। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।